दोस्तों, हम लोग आपके लिए I1 डिजिटल धनबाद झारखंड से 23 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का लाइव एग्जाम रिव्यू लेकर के आ चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर अप्रोक्स बहुत ही अच्छा था। हाँ, ना ही इसको अच्छा, टफ बोलो। ज़्यादा बोल सकते हैं हाँ, और ना ही इजी बोल सकते हैं। ठीक हाँ, था। मैंने 85 अटैम्प्ट लिया है और जिसमें से अप्रोक्स 78 के आसपास मेरा सब सही हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो अप्रोक्स चांसेस है। क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा? एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देखें नॉर्मलाइजेशन के बाद ही कुछ बताया जा सकता है, लेकिन जो भी कैंडिडेट 75 प्लस एक्यूरेट सही कर लेंगे उनका हो जाएगा। कौन सा बोर्ड से फॉर्म भरे हैं तक्षक? मैं मालदा जोन से। अच्छा, घर से कितना दूर है सेंटर? घर से सेंटर लगभग 55 किलोमीटर। ग्रेजुएशन बेसिस पे फॉर्म फिलअप किया इंटर? ग्रेजुएशन बेसिस पे। तो ये बताइए कि मतलब कि कुछ जनरल अवेयरनेस में कुछ क्वेश्चंस याद हैं? जनरल अवेयरनेस के तो ये क्वेश्चन तो कुछ अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ। अभी जस्ट मैं निकला ही हूँ। खेल से स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन खेल से? नहीं, खेल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। सरकारी योजना से सरकारी योजना? हाँ, सरकारी योजना से एक क्या दो था? क्वेश्चन थे। हाँ, सरकारी योजना से एक दो क्वेश्चन। सरकारी योजना से कोई क्वेश्चन? सरकारी योजना से कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी कोई नहीं है। हाँ? कोई क्वेश्चन नहीं सरकारी स्पेस से कोई क्वेश्चन? मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, डीआरडीओ, नासा? बिल्कुल नहीं। तो भारत के प्रमुख प्लेसेस से कोई क्वेश्चन? इससे भी कुछ नहीं। साइंस से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। क्या था क्वेश्चन? जैसे रक्त में जो है कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है, हाँ, प्लाज्मा नमक जो होता है, हाँ। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन जो है मतलब साइंस से जो है। बुक्स एंड राइटर्स? हाँ, बुक्स एंड राइटर्स आया था। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था ये मध्यकालीन इतिहास से था। हाँ, हाँ। वो क्वेश्चन मतलब मुझे मालूम नहीं है। हाँ, हाँ। याद नहीं है उतना। हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन? हिस्ट्री से तो बोले तो मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। लोक गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, आर्ट एंड कल्चर? हाँ, क्या था क्वेश्चन? इधर आ जाइए ना, साथ में आइए। हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? सर हिस्ट्री में हाँ कुछ था, जैसे चार मीनार किसने बनाया था। हाँ, इस तरह से कुछ और याद नहीं है सर, लेकिन हाँ रीजनिंग में 3-4 सिलॉक्स का क्वेश्चन थे। हाँ, हाँ। बुक्स एंड राइटर का कुछ क्वेश्चन देखने को मिला? बुक्स एंड राइटर? नहीं, उससे कुछ नहीं था। आर्ट एंड कल्चर? नहीं, योजना और क्वेश्चन था। योजना से क्या था क्वेश्चन? योजना एक था, महिला का कुछ था, वो एलपीजी कुछ इस टाइप से उसके घर के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? हाँ, कुछ इसी टाइप का कोडिंग क्वेश्चन था। डिकोडिंग का क्वेश्चन आए थे। क्या था? कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे। क्या था क्वेश्चन? जैसे लेटर दिया हुआ था, हाँ। उसी से रिलेटेड बोला था कि दूसरा लेटर का क्या होगा कोड। हाँ, हाँ। उस तरह से इस तरह से क्वेश्चन 2-3 आए थे। स्पोर्ट्स का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा? नहीं, आईपीएल? स्पोर्ट्स का नहीं। लास्ट 2 मिनट। क्रिकेट, फुटबॉल, वर्ल्ड नहीं, ये कप? सबसे नहीं था। मैथ में था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, सीआई से था, एसआई से था। आर्ट एंड कल्चर? नहीं, लोक ये सब गीत नहीं। हो गया, लोक नृत्य हो गया? हाँ, लोक नृत्य का था। क्या था? ये जो यहाँ का है ना, क्या असम राजस्थान का? राजस्थान का जो है, हाँ, हाँ। उसी का दिया था। अच्छा, उसके बाद संविधान से कोई क्वेश्चन? संविधान से भी एक क्वेश्चन था, मौलिक अधिकार का कुछ था। क्या था क्वेश्चन? संप्रभुता किसमें निहित होती है, वही था कुछ क्वेश्चन। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? हाँ, इससे वही था, उसी से क्वेश्चन था, राष्ट्रपति से। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन उतना याद नहीं है। स्टेट के गवर्नर, सीएम, राज्य की राजधानी? नहीं, ये सब नहीं था। मतलब रेलवे से एग्जामिनेशन, रेलवे का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? रेलवे का तो नहीं था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 73 73। उसमें कितने सही हो जाएंगे? सही हो जाएंगे सर। अब हम 6-7 जो है हो सकता है रॉन्ग। बाकी कौन से बोर्ड से फॉर्म भरा आपने? पटना, कोलकाता, रांची? कोलकाता। कोलकाता से। घर से कितने दूर दिया गया सेंटर? अच्छा है सर, वो 4 किलोमीटर होगा। नज़दीकी है। क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा? 60 to 65 60 to 65। फॉर्म आपने 12th बेसिस पे भरा है, ग्रेजुएशन के बेसिस पे? ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन बेसिस पे। तो आने वाले स्टूडेंट्स के वो क्या मैसेज देंगे? वही है सर कि मैथ और रीजनिंग ये सब तो थोड़ा ठीक ही है, अच्छा आ रहा है। जीके पे थोड़ा मतलब ध्यान देना चाहिए, जीके से थोड़ा क्वेश्चन दे रहा है। तो 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था उसमें करंट का वेटेज कितना है? करंट अफेयर का? करंट अफेयर का है सर, करंट अफेयर से दे रहा है। कितने क्वेश्चन होंगे अप्रोक्सीमेटली? 2-4 क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन? 4-5 क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन। और उसमें जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला करके? साइंस से तो क्वेश्चन नहीं देखने को मिला एक भी। एक भी क्वेश्चन नहीं थे? नहीं। तो आप प्रीवियस एनालिसिस देख रहे थे एनटीपीसी का? जी सर। तो उसके पैटर्न से आपको सेम क्वेश्चन मिला या कुछ चेंजेस देखने को नहीं, मिला? चेंजेस तो मिला है, बहुत चेंजेस था। किस टाइप का चेंजेस देखने को मिला? थोड़ा जीके में थोड़ा हार्ड था और रीजनिंग वगैरह भी थोड़ा था, मॉडरेट था पेपर आज का। तो मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में सबसे टफ क्या लगा आपको आज? रीजनिंग का तो थोड़ा था सर। रीजनिंग का टफ लगा। और सबसे आसान क्या लगा आज? मैथ था, इजी मैथ कर लिए थोड़ा। हाँ। और जीके वगैरह थोड़ा बहुत था टफ।
मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हुआ है? मॉक टेस्ट लगाती थी आप? जी सर लगाए थे। कुछ हेल्प हुआ? हाँ किसका मॉक टेस्ट लगाती थी? इसका उसने तो लगाया ही नहीं, थोड़ा बहुत सेट वेट ही करते थे बुक से ही। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप आएंगे क्या? एग्जाम रिव्यू दीजिएगा? अच्छा एग्जाम ले क्या आ रहे हैं? कुछ क्वेश्चन बताइए। जी मैथ्स में क्वेश्चन गलत था। गलत था? जी हाँ। क्या? एक्चुअल में उसका क्या था कि मतलब रिमाइंडर दिया हुआ था हाँ, और जब वैल्यू पुट कर रहा था तो जो ऑप्शन दिया था उसमें से वो आंसर मैच ही नहीं कर रहा था। चारों में से कोई मैच नहीं कर नहीं रहा कर था। रहा था। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन गलत है क्वेश्चन गलत है। तो मतलब सबको मिलेगा बोनस आज? पता नहीं नहीं गलत है तो बोनस सबको। जीके जीएस ठीक था हाँ और मैथ्स का थोड़ा लेवल ऊंचा था, अच्छा अच्छा। कुछ बढ़ाया था। हाँ, हाँ। तो जीके जी से कुछ क्वेश्चन बताएंगे क्या? ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन देखने को मिला? पहाड़, नदियाँ, मंदिर? नहीं, ज्योग्राफी में जो है एक तैरता हुआ विद्यालय पूछा गया था। तैरता हुआ विद्यालय? हाँ, किस स्टेट में है? हाँ हाँ। नहीं तो वो था एक क्वेश्चन। उसके बाद कुछ मतलब जो एंशियंट हिस्ट्री में जो श्लोक वगैरह होता है हाँ तो उसमें दिया था कि मतलब जो मतलब मंत्र वगैरह जो होता है किस में मतलब कौन से पीरियड में वो होता था, हाँ। ऐसा क्वेश्चन था अच्छा। हिस्ट्री वगैरह से। हाँ। उसके बाद इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन था एक। क्या था क्वेश्चन? याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। बाकी रीजनिंग का भी ठीक था। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन किससे था? आरबीआई गवर्नर हो गया या फिर बैंक का हेडक्वार्टर हो गया, जीएसटी, बजट? नहीं, इसमें जो था यूएन से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? यूएन से, यूनाइटेड नेशन से? क्या जी था? अस्थायी सदस्य वाला। अस्थायी सदस्य? जी हाँ। अच्छा, उसके सरकारी योजना से कोई क्वेश्चन? प्रधानमंत्री जनधन योजना, नहीं वो मुद्रा योजना, उज्ज्वला एक ये योजना? आपका मिला था जो रेल सेतु योजना जो होता है, हाँ मतलब ओवरब्रिज जो बनाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम जो चला रही है तो वो किस योजना के तहत चला रही है, अच्छा अच्छा। वो चीज़ था। मतलब योजना से था क्वेश्चन। आर्टिकल से कोई क्वेश्चन? संविधान? संविधान से ये था कि मतलब जो सांसद का जो संवैधानिक पद होता है कौन, मतलब उस पर कौन होते हैं? तो अच्छा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष ये सब दिए हुए थे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन? कंप्यूटर से क्या था क्वेश्चन? कंप्यूटर से क्वेश्चन? जी एक मॉडेम का क्वेश्चन था। क्या था मॉडेम जो है वो किस चीज़ से जोड़ा जाता है? मतलब ऑप्शन था मॉनिटर, ऑनलाइन और सीपीयू हाँ और शायद एक कीबोर्ड इस तरह से दिया हुआ था हाँ हाँ। आई थिंक। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कंप्यूटर से, बहुत ईजी था वो। क्या था क्वेश्चन? ये हार्ड डिस्क के बारे में कि वो किस तरह का स्टोरेज है, हाँ हाँ प्राइमरी या सेकेंडरी समथिंग इस तरह से दिया हुआ था हाँ हाँ। ऑप्शन, वो था। हाँ। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और था कंप्यूटर से। जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? जनरल साइंस से था ब्लड से एक क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? उसमें ये था कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होता है हाँ। वो किस लिक्विड में फ्लोट करता है, हाँ हाँ। वो क्वेश्चन था। उसका अच्छा। शायद 4 ऑप्शन था। एक प्लाज्मा था, एक और ऑप्शन याद नहीं आ रहा है। हाँ इस तरह से 4 ऑप्शन था, याद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। ओके। हाँ और मतलब बायो से ही क्वेश्चन था और एक था आपका फिजिक्स से क्वेश्चन। हाँ। फिजिक्स से क्वेश्चन था कि जो अल्टरनेट करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, वो क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे? नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन? नंबर सिस्टम से था, सिंप्लीफिकेशन से था अच्छा आपका। उसका स्क्वायर वगैरह करके दिया था, उसको फिर स्क्वायर रूट निकालना था इस तरह से। तो क्वेश्चन तो थे मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और डेसिमल इधर है ना? डेसिमल से कोई क्वेश्चन देखने को मिला मैथमेटिक्स में? आइडेंटिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस किस थे। टाइप का क्वेश्चन था? वो एक्सपोनेंट और रेडिकल्स का क्वेश्चन था और वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन था। किस टाइप का क्वेश्चन था वेन डायग्राम से? वही कि रिलेशंस जो बताना होता है कि कौन से कम्युनिटी में कितने सारे लोग आते हैं, वो जो डिफिनेशन करने के लिए आता है ना कि एनिमल्स कितने हैं, इसमें से कौन सा रिलेशन। जैसे एक क्वेश्चन था कि मदर, फादर और वुमेन के अंदर में मतलब वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसके बारे में क्वेश्चन था। और फ्रैक्शन? फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन था? इजी क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन था। एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम क्वेश्चन, वो रेशियो, प्रोपोर्शन? रेशियो प्रोपोर्शन से किस टाइप का क्वेश्चन था? सारे क्वेश्चंस इजी थे। Easy ज़्यादा question। इनकम और एक्सपेंडिचर्स दिए हुए थे और सेविंग, मतलब इनकम और सेविंग दिए हुए थे। हाँ और बताना था कि मतलब रेशियो में दिया हुआ था तो नेट इनकम उसका क्या है। अच्छा, ऐसे। तो ओवरऑल आज के पेपर के बारे में क्या कहेंगे आप? ओवरऑल पेपर मतलब ठीक ठाक था। अच्छा, जो पहले का पेपर आ रहा है उसके मुकाबले आज का पेपर कैसा लगा? अब पहले के पेपर के बारे में आइडिया नहीं है कुछ भी। तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे आज के पेपर के बेसिस पे? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे हाँ। और बस प्रॉपर रिवीजन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 79 अटेम्प्ट इसमें कितने सही हो जाएंगे?
60 और 70 के बीच में सही हो सकता क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है? है। कट ऑफ तो ज़्यादा ही रहेगा, अच्छा। मतलब कौन से बोर्ड से फॉर्म भरा आपने? पटना, कोलकाता, रांची? कोलकाता। घर से कितना दूर है सेंटर? ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा घर नज़दीक इधर में ही ही है। है। हाँ, 12 बेसिस पे फॉर्म भरे, ग्रेजुएशन के बेसिस पे? ग्रेजुएशन के बेसिस। ग्रेजुएशन के बेसिस पे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ इधर थोड़ा आगे देना। क्या था क्वेश्चन? टाइम से था, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा लेकिन क्वेश्चन था उसमें। हाँ, टाइम कितना हुआ? क्वेश्चन याद नहीं आ रही लेकिन था क्वेश्चन उसमें। हाँ ये दिया था कि मतलब कुछ डिस्टेंस वो साइकिल से चला, कुछ डिस्टेंस वो पैदल चला। हाँ तो फिर उसमें से था कि वो साइकिल से मतलब टोटल टाइम दिया हुआ था, तो साइकिल से कितना डिस्टेंस, साइकिल से कितना समय उसको लगा, डिस्टेंस भी टोटल दिया हुआ था, टोटल टाइम भी दिया हुआ था, और साइकिल और पैदल जो चल रहा है उसका दोनों का स्पीड दिया हुआ था। तो आखिर उसको मतलब साइकिल से चलने में कितना समय लगा, अच्छा। इसका क्वेश्चन था। मॉक टेस्ट से कुछ हेल्प हुआ आपको? जी मॉक टेस्ट में तो सेल्फ स्टडी अपना किया। मॉक टेस्ट नहीं लगाते थे? मॉक टेस्ट जो आरआरबी जो अपने लिंक पे दिए थे, हाँ। उसको 1-2 बार मैंने देखा सिर्फ। उससे कुछ हेल्प हुआ? जी हाँ, क्वेश्चन किस तरह से मतलब दे रहे हैं, ठीक है। हाँ। हमने उसी पैटर्न पे अपना स्टडी रखा। तो मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं फ्रेंड। मॉक टेस्ट आपके रियल एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट साथ में जैसे कि एक्यूरेसी के संदर्भ में आपके लिए बहुत मैटर करता है। कोई भी स्टूडेंट फ्री में मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो आप लोग जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं अनअकैडमी पे। सिंपली अनअकैडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, कैटेगरी में रेलवे एग्जाम को सेलेक्ट कीजिए, टेस्ट वाले कॉलम में जाइए। टेस्ट वाले कॉलम में जाने के बाद वहीं पे आपको ऑप्शन दिखेगा आरआरबी ग्रुप डी फ्री टेस्ट, आरआरबी एनटीपीसी फ्री टेस्ट। उस टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इनरोल पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपसे अनलॉक कोड मांगा जाएगा। अनलॉक कोड डालिएगा उमंग स्टडी UMANG STUDY, आपका वो टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी ने आपके लिए 3 कोर्सेज लॉन्च किया है। आरआरबी एनटीपीसी मेंस, उसके बाद ग्रुप डी के लिए डेडिकेटेड कोर्स है, और आप लोग का CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और उसके बाद आप लोग रेलवे, बैंकिंग, एसएससी तीनों को कॉम्बो पैक में ले सकते हैं। इन चारों में से कोई भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन, उसमें आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं उमंग स्टडी UMANG STUDY, उसके इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। उसके मैथमेटिक्स में मैं जानना चाहूँगा आपसे, अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? आगे तो वही जो मैं बता रहा ना कि मतलब रिमाइंडर दिया हुआ था, और मतलब उसमें p का वैल्यू फाइंड करना था, x-1 दिया था, उस एक्सप्रेशन में पुट करना था। तो जो वैल्यू आ रही थी वो ऑप्शन में था ही नहीं। हमने उसे 2-3 बार चेक किया लेकिन नहीं हुआ। अच्छा।